अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, 21 जुलाई 2022 से ये सर्विस शुरू हुई, ग्रीन बस की सर्विस। तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और इस सर्विस को आवाम ने बेपनाह पसंद किया। आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इससे पहले वैगनों में और दीगर सवारियों पे जब वो यहाँ पे इस्लामाबाद आते थे बहुत मुश्किलात होती थी। अब 30 रुपए में ये सवारी जो है यहाँ से चलती है और 12 को पहुँचाती है। तकरीबन 10 से 12 स्टेशन है। नाज़रीन, आइए आपको मैं लेके चलता हूँ इसी ग्रीन बस में कि ये यहाँ से पिम्प से लेकर 12 तक कितने टाइम में पहुंचती है और किस तरह सवारियों के तासरात क्या हैं। आइए नाजरीन, बस के अंदर चलते हैं। बस के अंदर हम आ गए, लोगों से पूछेंगे कि इस बस के बारे में इनके क्या तासरात हैं, कितनी सहूलत हो गई आम आदमी को। आम आदमी को कितनी सहूलत हुई है इसकी? माशाअल्लाह ठीक हो गई है, सहूलत बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास। अच्छा मतलब है। क्या फर्स्ट क्लास हुआ है, कुछ थोड़ी सी बात बताइए। कम पैसों में जो है ना 12 को पहुँच जाते हैं हम, और जल्दी पहुँच जाते हैं, आराम से पहुँच जाते हैं। इससे पहले जब आते थे तो किस तरह आते थे? पहले जब आते थे ना बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कर गए, चलो चलो टोटे माने। अब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं जिसने ये बसें चला कर हमें सहूलत दी है। यकीन माने हमारे लिए इतना फ़ायदा हो गया ना, हम इसमें बैठते हैं ना सुकून से जाकर पहुंच जाते हैं। टोटो पे बैठे ना अगर बातें भी सुनो और सुकून भी नहीं है। हम तो दुआएं देते हैं इस हुकूमत को जिसने ये निकाली हैं। सारी ज़िंदगी के लिए हमारी दुआएं उनके साथ हैं। खुदा की ज़ात उनको कायम दायम रखे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को अल्लाह कामयाब करे। पहले जो मेट्रो उन्होंने चलाई है उस पर भी हम खुश हैं, इस पर भी खुश हैं। पहले जो मेट्रो चलाई थी उस पे भी खुश हैं, इस पे भी खुश हैं। अब ये बात तो ठीक है कि 30 रुपए में आप यहाँ से बैठते हैं 12 को पहुँच जाते हैं। मजीद बसों की तादाद काफ़ी है। बात मदाद तो ठीक है इसकी, सबसे तादाद तो सही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ स्टाफ आता है ना वहाँ कोई पता नहीं चलता कौन सा स्टाफ आया है। ये जो आपके कंडक्टर हैं इन्हें चाहिए कि वहाँ बोलेंगे ये स्टाफ आया है। सवारी को बेचारी को नहीं पता होता। कई सवारी होती हैं 12 को भी सवार हो जाती हैं, वो जाना होता है खाना पुल, उन्हें प्रॉब्लम होती है। ये कम से कम इन्हें करें कि अनाउंसमेंट करें। अनाउंसमेंट अब होती है बस के अंदर होती है। आप क्या कहते हैं? नहीं, अच्छा है, आवाम की सहूलत है। पहले टोटे या दूसरी गाड़ियों में धक्के खाते थे, अभी एक गाड़ी में बैठते हैं आराम से 12 को स्टॉप पर पहुँच जाते हैं। किराया भी बहुत कम है। टोटे वाले यहाँ से 50 आ पा रहा है और 50 आगे 100 लेते हैं, तो ये अच्छा है ये सर्विस। बसों की तादाद काफ़ी है या इसमें इजाफा होना चाहिए? फ़िलहाल सुबह के टाइम जब ऑफिस टाइम होता है रश होती है, वैसे दिन में जो है ना पूरा दिन यही होते हैं, इतनी रश नहीं होती। या शाम को आपसे कुछ थोड़ी सी तफसीली बात करना चाहता हूँ कि जी जब भी इस तरह के मंसूबे बनते हैं, लाजमी बात है उसमें आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखा, क्या तजावीज़ हो सकती हैं? रूट कितना लंबा किया जाए, बसों की तादाद में इजाफे की बात है, मज़ीद क्या बात है? मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आते ही, और इस मामले को देखा है। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में। इस रूट के ऊपर ये जो बसें चलती हैं 12 को के लोगों को पिम्स हॉस्पिटल आने के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। मरीज़ आ सकते हैं। और दूसरी ये बात कि गर्मी सर्दी के मौसम की बसें हैं, ये बहुत अच्छा टाइम पे चलती हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत है। कैसा लग रहा है? सर अभी बहुत अच्छा है। पहले जब हम धक्के खाते थे टोटे पर बैठे थे, कभी आगे जाओ कभी पीछे जाओ, टाइम ही भी ज़्यादा वेस्ट होता था। और दूसरा मसला ये है कि इसका रूट जो है ना वो कम से कम मरी लोअर टोपे तक ये होना चाहिए। मरी लोड टोपा तक होना चाहिए। क्या कहते जी सर, मैं भी यही आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बहुत बेहतरीन सिस्टम इस गाड़ी का है और ये चलती है और हमें बहुत सहूलत भी है। हम चाहते हैं कि इसको मरी तक भी करें। जी बिल्कुल, ये अच्छा इक़दाम, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने मरी की बात की है, मरी शटर सर्विस शुरू हो गई है, लेकिन मैं आपकी वसातत से ये पैगाम देना चाहूँगा कि वहाँ के जो लोकल मकामी अहबाब हैं सिर्फ फैमिलीज़ के लिए है, लेकिन फैमिलीज़ के अलावा लोकल अहबाब जो मज़दूर अहबाब होते हैं और लोकल रास्ते में उतरने वाले हैं उनके लिए भी ज़रूर होना चाहिए वो, ताकि रास्ते में उतर सकें। स्टॉप पे खड़े हुए हैं, बारिश हो गई, धूप है सख्त किस्म की, लेकिन ये एयर कंडीशन बसें हैं, बेहतरी है। स्टाफ भी बता
बताते हैं, जिस तरह अभी TNT का स्टॉप गुजर गया, आगे स्टॉप जो तकरीबन 12 के लगभग स्टॉप हैं, जब आप पिम से बाराको तक चलते हैं, कैसा लग रहा है जी आपका? तो बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, और इस तरह के इकदाम करने चाहिए, बल्कि इसको बढ़ाया जाए। कम से कम इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर को जोड़ा जाए इस तरह, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ये चलाई जाए। कम से कम सफ़र की तो एक सूरत मैसर हो लोगों को। रात को एक तो रात का इसका टाइम बढ़ाना चाहिए, अभी मौसम सरमा जैसे है, गर्मी में रात का टाइम बढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये बहुत अच्छा है इसका, ये रीज़नेबल टिकट है इसका, और टाइम भी माशाल्लाह बच जाता है, और ख़ास करके ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इससे पहले अगर बाराको का चक्कर लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी बचा है, और ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा मतलब ये स्टेप उठाया है। एक नई चीज़ और हमने देखी है कि अभी आप देखें ना, अनाउंसमेंट होती है बाकायदा, जिस स्टेशन ने आना होता है उससे पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है, ताकि सवारी को पता चल सके कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। जी सर, स्टूडेंट के लिए एक पैकेज निकाला जाए, स्टूडेंट के लिए पैकेज निकाला जाए, 30 रुपये में मजीद पैकेज। सर छोटे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो स्कूल आने चाहिए, उनके लिए ज़रा और मज़ीद किया जाए। बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहते हैं जी? सर मैं ये कहता हूँ कि एक चीज़ इसमें ऐड की जाए कि कैमराज नस्ब किए जाएं बस के अंदर, अगर किसी पैसेंजर की कोई चीज़ रह जाती है तो वो उसे मिल जाए। स्टूडेंट के लिए क्या प्रॉब्लम होते हैं जब आता है, सुबह आता है वापस जाता है? सर बहुत से प्रॉब्लम होते हैं सर, जो बसों में हमें धक्के खाने पड़ते हैं, टोटे वालों के साथ बहस करनी पड़ती है, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। इस बस की वजह से हमें ये हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं और कम पैसों में सफ़र कर सकते हैं। ज़्यादा सफ़र कम पैसों में, आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि जो लोकल सर्विसेज थी वो आम जो पैसेंजर थे उन्हें काफ़ी तंग करती थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती थी, उनकी किराए भी ज़्यादा थे। लेकिन अब इससे कम किराए में बहुत ज़्यादा सफ़र कम टाइम में और अच्छे एक एटमॉस्फेयर में तय हो रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छा इकदाम है। थोड़ा सा इनकी तादाद बढ़ानी चाहिए बसेस की। बस पता करना चाह रहे थे कि लोग इस सर्विस को कैसे देखते हैं, मज़ीद उनकी कोई डिमांड है या बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ हैं, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें पता चला कि यहाँ से बस चलना शुरू हो गई है, हम बड़ी खुशी हुई। इसमें एक तो मेट्रो में और दूसरा इस बस में ये है कि जो सफ़ेद रीश होते हैं उनका एहतराम किया जाता है, उनको खड़े होकर उनको बिठाया जाता है, ख़ुद लोगों में इतना वो है इसमें। और इसके अलावा जो है स्टूडेंट को बहुत सारा फ़ायदा है, और जो अस्पताल आने जाने वाली ख़वातीन हैं और बच्चे हैं उनको आसानी से ले जाया जाता है। और इसका सर्विस भी अच्छी, तकरीबन 10 बजे तक है, ये भी मुनासिब टाइम है। लेकिन ये जो छुट्टी के मज़ीद तजवीज़ है, बस मज़ीद ये है कि जो छुट्टी के औकात हैं ना, उसमें मज़ीद बसें चलाई जाएँ स्पेशल, क्योंकि बसें तो इनके पास हैं तो वो चलाई जा सकती हैं इसमें, क्योंकि बहुत रश होती है। जो हैं थोड़ा बसों में तादाद में इजाफा किया जाए, रूट में इजाफा किया जाए। आई साहब आपका क्या ख्याल है? नहीं, रूट में अगर हो जाए तो ये बहुत मुनासिब है, क्योंकि आगे जो लोग हैं वो उनको भी ये सहूलत पे असर हो जाएगी। ख़ास कर ये जो है ना, अगर चलाएँ ये यहाँ से लेकर मंडी मोड़ तक बाराको से, उसमें आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले जब ख़वातीन सफ़र करती थी वैन में बड़ा मसला होता था, बच्चे साथ होते थे, कैसा लगता है आप? जी पहले तो बहुत प्रॉब्लमें थी, बच्चे साथ थे, धक्के खाने पड़ते थे, औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं थी, घंटा घंटा इंतज़ार करना पड़ता था। अब खुदा का शुक्र है, और शहबाज शरीफ का भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दें, उन्हें सेहत दें, उन्होंने ये हमारी मुश्किलें आसान कर दी, हमें बहुत सहूलत है और किराया भी जायज़ है और काफ़ी हमें सहूलत है। बिल्कुल ठीक है। अनाउंसमेंट भी आप साथ साथ सुनते जा रहे हैं। CDA स्टेशन की उन्होंने कॉल की है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, इस बस के आने से कितना फ़ायदा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीचर पहले हम लोग एक घंटा वेट करते थे कि बस कब आएगी, हमने कब जाना है, क्योंकि टोटे वाले बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे, कभी एक स्टेशन पे उतरे कभी दूसरे पे, इतनी हमें प्रॉब्लम्स होती थी। और एक के साथ साथ 4 गाड़ियाँ खड़ी होती थी आगे काफ़ी हद तक, फिर हमें इतनी सहूलत दी, अब हम टाइम से पहुँचते हैं, सर भी कुछ नहीं कहते। और ये स्टूडेंट जो है जब बस में या वैन में सफ़र करता था, उसका आपको मुआवजे का और फ़र्क का तो पता चल गया, किराया भी ज़्यादा ठीक है या? किराया भी ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात हम लोग फीस भी देते, हर बंदा सरकारी भी तो नहीं पढ़ रहा, प्राइवेट भी पढ़ रहे हैं आते, तो इस वजह से हमें काफ़ी सहूलत हुई है। बिल्कुल ठीक है। आपसे अगर थोड़ी सी बात करें, सिर्फ मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पहले जब बच्ची
کالج کے لیے اسکول کے لیے جانے لگتی تھی تو والدین کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، وین میں کیسے جائے گی، اکیلی کیسے جائے گی. اب اس بس کے تھرو کچھ سہولت ملی اس کو؟ جی بہت ساری سہولت ملی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ پورشن جو انہوں نے الگ کیا ہے یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. مطلب وہاں وین میں یہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹھیں، آپ اٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بار بار ایکسچینج کرنے کا پرابلم ہوتا تھا نا. تو یہ ایکسچینج کرنے کے پرابلم سے یہ جان چھوٹی ہے، ایزی ہو کے بندہ جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بوائز اور گرلس کی جو سپریشن ہوگی یہ اچھا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دھکے نہیں کھانے پڑتے، ایزی ہو کے بندہ جاتا ہے، ایزی ہو کے آتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتنے پیسوں کا پرابلم نہیں ہے. گاڑی چینج کرو، وہاں سے چینج کرو، یہ اسٹاپ آ کے ایزی ہو کے اسٹاپ بائی اسٹاپ جاتے ہیں. روٹ بھی اچھی طرح وہ بتا رہے ہیں اور اچھی طرح کالج وغیرہ پہنچ جاتے ہیں ایزیلی. اچھا یہ جو ٹائمنگ ہے جو صبح تقریباً 6:30 سے لے کر رات 10 بجے تک 9:30 لاسٹ اپنا اسٹیشن چھوڑتی ہے، ٹائمنگ ٹھیک ہے، کافی ہے؟ جی اچھا ہے ٹائمنگ، یہی ٹائمنگ ہونا چاہیے. آئی تھنک اسکول کالجز کے لیے ویسے بھی بندہ مارننگ میں جلدی اٹھتے ہیں نا، تو ایزیلی ہمیں مطلب وہاں پہنچا دیتی ہیں، اتنا پرابلم نہیں ہے ان کا. یہ اچھا ہے ٹائمنگ. روٹ ٹھیک ہے، بسیں کافی ہیں؟ جی بسیز بھی کافی ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. سچ کی مطلب بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھی بسیز ہیں. یہ اچھا انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے. اس میٹرو بس سے عام آدمی کو تو بہت فائدہ پہنچا، اسٹوڈنٹ کو کتنا فائدہ؟ جی پہلے بس وغیرہ نہیں ملتی، کافی تنگ ہوتے اسٹوڈنٹ وغیرہ، لیٹ ہو جاتے تھے. اس وجہ سے بہتری ہوگی اور جو ہے نا کہ بس مل جاتی ہے، ٹائمنگ ہے اس کی، اور آرام سے جو ہے نا کہ ایشو نہیں بندہ ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں سب. لڑکے تو بس کی چھت پہ بھی بیٹھ جاتے تھے، کہیں بھی. بچیوں کو بہت تکلیف تھی. جی ان کے لیے بھی بہت ایشو بنتا تھا، خاص کر کے ان کے لیے کافی پرابلم تھی. اور اس میں ہے کہ ان کو بھی آرام سے جگہ مل جاتی، وہ بھی آرام سے چلی جاتی ہیں. ورکنگ کلاس کے لوگ تھے، کسی آفس میں جاتے تھے، کوئی کام تھا یا جاب کے لیے جاتے تھے، ان کے لیے بڑا پرابلم تھا. اب کیسا لگا؟ سر ایکچولی ایشو یہ ہے کہ ان کے لیے کافی پہلے ایشو تھا، کیونکہ 9 جو تھا ہم نہیں پہنچ سکتے تھے. ڈیو ٹو جو ہے اس فیسلٹی کی وجہ سے ہم ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. اور دوسری بات ہمیں گورنمنٹ سے تھوڑی سی یہ ریکویسٹ ہے کہ صرف 1-2 اسٹیشن آگے اور بڑھا دیں، خاص کر جو ہے 17 میل اور باراکو کا جو اپنا اسٹیشن ہے وہ 1-2 اسٹیشن بڑھا دیں، کیونکہ وہاں آبادی زیادہ ہے تو ہم کافی اور بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے اس طرح کے. اور دوسری بات ہے کہ سر مہنگائی کے دوران ہم اس سے کافی سیٹسفائیڈ ہے، اس کا جو 30 روپیز آنے کا 30 روپیز جانے کا، کیونکہ پہلے بھی ہم ویگن میں جاتے تھے، ہمارے لیے کافی ایشو ہوتے تھے. غریب لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ یہ ادھر سے بیٹھے گے تو وہ عذاب ہے، وہ 50 روپیہ ادھر سے لاتے ہیں اپارے کا، تو کہیں ٹیکسی سیکسی جو ہوتی ہیں وہ بہت لاتی ہیں. باقی اس کا سفر ٹھیک ہے. میں تو انتہائی مطمئن ہوں اس سروس سے. باعزت سفر ہے، انتہائی آرام دہ سفر ہے اور انتہائی سستا سفر ہے. اس میں لیڈیز کے لیے خاص طور پر پراپر بیٹھنے کی جگہ ہیں، عزت و احترام سے بٹھایا جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں تعداد میں تھوڑا اضافہ کر دیں، کیونکہ 1 منٹ آدھے منٹ میں یہ بس بھر جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تاکہ مزید جو ہے ہم اس میں فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے، مزید لوگ سفر کر سکیں. آپ کچھ بتائیں جی ہمیں، اس بس میں آپ بیٹھے، آپ کو کیسا لگا یہ سفر، اور کوئی تجویز بھی ہے؟ جی الحمدللہ یہ سفر بہت بہتر ہے اور بڑی آسانی ہے. ہماری یہ نئی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، اس کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ گاڑی جو ہے الحمدللہ جلدی پور ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں بڑے پیارے بچے ہیں، بڑے میرے جیسے آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کو جگہ بھی دے دیتے ہیں، تو یہ بڑے کرام کی بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ گاڑی میں اگر اضافہ ہو جائے تو بہتر ہے، جیسے کہ دوسرے ہمارے ساتھیوں کی تجویز ہی. میرا بھی یہ مشورہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اس میں بہتری. اچھا جی، وہ بسوں کی بات اپنی جگہ پہ. ایک بات مجھے بتائیں، جو ایک عام ڈسکشن ہوتی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس میں وہ پرانے زمانے والے نوجوانوں والی بات نہیں ہے، احترام نہیں کرتے، ایسی جگہوں پہ پتہ چلتا ہے. آپ نے یہ ایسیس کیا کہ نوجوان نسل میں یہ چیز ہے؟ نہیں الحمدللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہے، نوجوان طبقہ ہے، یہ بہت ہی یعنی فکر مند ہے کہ بڑے آدمیوں کو اکرام کریں، احترام کریں. بعض ہوتے ہیں ساتھی جو ہیں ان کا بس اپنی ذہنیت بھی ہوتی ہے، دوسرا تعلیم کا بھی
बड़ा फ़र्क होता है। माशाल्लाह जो तालीम याफ्ता तबका है हमारे नौजवान साथी हैं और अच्छे ख़यालात के हैं। आपसे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, ओवरऑल अगर आप बात करना चाहें, क्या बात करेंगे, क्या है? ओवरऑल जी बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मेंटेन रखा हुआ है इसको और गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अच्छी काविश है। तो इसका बहुत से लोगों को फ़ायदा है। जहाँ पे लोगों को घंटों वेट करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ रहा। हर 10 मिनट बाद गाड़ी जा रही है, हर 10 मिनट बाद गाड़ी आ रही है हर स्टॉप पे। तो नीट एंड क्लीन है हर स्टॉप पे, जो है ना एंड टू एंड इसकी सफाई हो। आप कुछ कहेंगे? जी सर, थोड़ी सी मैंने बात करनी है कि माशाल्लाह अब इनकी सवारी अच्छी हो गई है, ठीक है। टाइम में थोड़ी सी कमी कर रहे हैं तो 10 से क्या मराज, 10 की बजाय 5 मिनट, 5 मिनट हर 5 मिनट बाद चले, क्योंकि अब माशाल्लाह सवारी इनकी अच्छी हो गई है, ठीक है ना। जिलानी स्टॉप पे भी देखें ना आप, लाइन लगी होती है, ठीक है। तो ये है कि टाइम में अगर थोड़ी सी कमी हो जाए तो, यानी बसों की तादाद में इजाफा होगा तो टाइम में कमी होगी। क्या कहते हैं जी, आप क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छी सर्विस है जी। तो इसके आने से ये हुआ है कि सफ़र आसान हो गया है। जो पहले इंतज़ार करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता जी जी। सर सारों से अच्छी बात इसमें मैंने देखी है कि एक लेडीज़ का एहतराम और बुज़ुर्गों का एहतराम इस बस में देखा गया है। सारों से अच्छी बात कौन सी है? पहले सीनियर सिटीज़न को सीट दी जाती है जी। पहले हमारी लेडीज़ टोटे या बस में 2-2 घंटे खड़ी रहती थी और क्लीनर फ्रंट पे अपने दोस्त यार बिठा लेते थे और कहते थे सीट ही नहीं है जी हमारे पास। तो इसमें ये है कि माशाल्लाह हमारी माई बहनें आराम से इज्जत से सफ़र करती हैं। नाज़रीन, कोई भी बस जब सफ़र करती है तो उसमें कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म का हादसा भी हो तो फिर आपने ये जो एमरजेंसी एग्ज़िट है उसके लिए भी बंदोबस्त रखा गया है कि वो तेज़ी से यहाँ से आउट कर सकते हैं और गिलास को तोड़ने का भी यहाँ पे बंदोबस्त है। और आप कैमरा मेरा दिखाएगा कि इस रूट पे जब बस चलती है तो बड़े इत्मीनान के साथ तकरीबन 10 से 12 स्टेशन, आपने थोड़ा सा हमें तफसील से बताना है कि पिम्स से लेकर 12 कऊ तक कुल कितने स्टेशन बनते हैं और हर स्टेशन पे आप कॉल भी करते हैं? सर 7 स्टेशन है पिम से लेके 12 कऊ तक, तो हर स्टेशन पे कॉल की जाती है। स्टेशन जब स्टेशन छोड़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेशन की कॉल दी जाती है, जब अगले स्टेशन में पहुंचते हैं तो उस वक्त कॉल की जाती है। हमारी दरख्वास्त है इन कंपनियों से कि 120 रूट जैसे बरीमाम से गोड़ला है, 12 कऊ से मंडी में है, जैसे 17 मील से, या अपारा सेक्रेटरीट से खन्ना पुल है, रवात वाला स्टेशन है, इस पे भी चलाएं ताकि आवाम को सहूलत हो। हमारी दरख्वास्त है कि उनको कौन सी ज़्यादती है, थोड़ी थोड़ी बसें थोड़ी 2-4-8 रूट पे लगा लें ताकि आवाम को थोड़ी सहूलत हो। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है इनसे जलील होने से हमारी औरतें, हमारी बहनें और अवाम में बूढ़े और बच्चे महफूज रहें। 30 रुपए का एक टिकट होता है और फिर ये सिर्फ इसलिए ये करते हैं कि उस पैसे को आपके ऊपर ही फिर इन्होंने खर्च करना है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह। तो टिकट ज़रूर लेना चाहिए। टिकट लोग लेते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं करते? नहीं, ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम नहीं करते, ज़्यादातर स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं। वो बोलते हैं हम स्टूडेंट हैं, हमारे को फ्री जाना चाहिए। बाकी और कोई मसला नहीं होता। सुबह ज़्यादा मसला होता है, लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है, लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमारा काम है ये, बस। अच्छा बच्चा है यार, तो बिल्कुल ये तो खामोश रहते हैं, लेकिन आप कभी अपने गिरेबान में झांके कि आप क्यों ज़्यादती करते हैं? जी, आप जैसा बच्चा, आपका भाई जब आपके सफ़र की, आपकी सहूलत के लिए ये मौजूद है तो इनके साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। स्टूडेंट ने अगर कोई कंसेशन लेनी है तो उसका एक प्रॉपर तरीका करना होगा। आप पिम्स हॉस्पिटल पे खड़े होके सुपरवाइज करते हैं, यहाँ पे इस बस के अंदर आपकी सिक्योरिटी भी होती है कि ख़वातीन को और मेल को अलग अलग किया जाए? जी, हमारा जो एफसी इधर ड्यूटी करता है ना, वो इधर सेंटर में खड़ा होता है, लेडीज़ को अलहदा सेक्शन में, और डिसेबल के लिए बिलखसूस ये सीटें डिसेबल के लिए हैं। अच्छा। और डिसेबल को इज़्ज़त के साथ इधर बिठाया जाता है, सवार किया जाता है। हमारे जो एफसी हैं वो मुकम्मल तौर पे इधर ड्यूटी करते हैं अंदर। अच्छा, दूसरे मुझे ये बताएं कि पिम्स से सुबह कितने बजे बसें चलने लगती हैं और लास्ट बस कितने बजे जाती है? जी सर। और इस ग्रीन कुल कितनी
पिम्स स्टेशन से सर ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन ये सुबह 6:30 पे पहले ट्रिप निकलते हैं दोनों के, और एक गुलबर्ग के लिए और एक बाराकऊ के लिए, और ये तकरीबन 10 गाड़ियाँ हमारी इस अपना बाराकऊ के लिए चल रही हैं। बाराकऊ की एक बात कर रहे हैं हम, ग्रीन बस की 10 चलती है, ये थोड़ी नहीं है, इसमें इजाफा नहीं करना होगा क्योंकि सुबह के वक्त छुट्टी के वक्त बहुत ज़्यादा रश। सर इस टाइम जो टाइम स्केल मैनेज हुआ है ना, उसमें 10 मिनट्स का हमारा गैप होता है। 10 मिनट्स के गैप में हमारी सुबह फर्स्ट टाइम थोड़ा सा रश होता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आई होप कि नेक्स्ट मज़ीद कुछ बसें आएंगी तो इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको लुक आफ्टर जो है वो सीडीए कर रहा है, आपका डिपार्टमेंट सीडीए इसको लुक आफ्टर कर रहा है? जी सीडीए मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग करता है, हर जगह पे चेकिंग करता है सर, हर स्टेशन पे तकरीबन मुख्तलिफ रूट्स पे आके वो चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी की नीडिंग सफाई ये वो सारा मुकम्मल तौर पे चेक करते हैं और पैसेंजर से राय भी लेते हैं। और इसकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे करते हैं? इधर कोई अपना आपका डिपार्टमेंट बना हुआ है? ये हमारी वर्कशॉप यार्ड है पेशावर मोड़ में। ये रात को जब गाड़ियाँ डेड रूट करके जहाँ चली जाती हैं वहाँ रात को इनकी पूरी मुकम्मल मेंटेनेंस होती है, और सुबह 5 बजे जब तक इनकी मेंटेनेंस कंप्लीट ना हो वो गाड़ी सुबह ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं होती, फिर उसको हम रोक लेते हैं। ये सुबह 5 बजे हर गाड़ी रात को रेडी होती है। अच्छा, इस गाड़ी में जो सफ़र लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी गाड़ी है, सिगरेट नोशी वगैरह तो नहीं? जी नहीं सर, बिल्कुल सिगरेट नोशी। अगर कोई करता है तो क्या करते हैं फिर उसका? उसके लिए सर यही होता है कि कंप्लेन अगर कोई सीरियस नहीं मानता तो फिर हम 15 करके कंप्लेन कर देते हैं। नाजरीन, जब आप पहुंचते हैं पिम्स से बाराकऊ स्टॉप पे और ये 11 स्टेशन ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने जो बाराकऊ शहर की तरफ जाना है तो उसके लिए ये शटल सर्विस जाएगी, और ये इसी बस का हिस्सा है। और ये शटल सर्विस जहाँ से सवारियाँ उठा, क्योंकि आगे तंग बाज़ार हो जाता है, रश ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बड़ी बसें वहाँ पे नहीं जा सकती, तो ये शटल सर्विस जाती है। नाजरीन, बेसिकली देखना ये है कि हुकूमत वक्त आवाम के लिए कितने अच्छे और मुफीद प्रोजेक्ट शुरू करती है। ग्रीन बस का प्रोजेक्ट जो है वो आवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आवाम की सहूलत हुई। 30 रुपए में इस्लामाबाद से बाराकऊ का सफ़र तय होता है। इंतहाई दीदा ज़ेब, खूबसूरत और आरामदेह बसें, एयर कंडीशन खुदकार निज़ाम से आरास्ता बसों में जब वो बैठता है वो सुकून महसूस करता है। फिर जब यहाँ पे आता है बाराकऊ के इस स्टॉप पे, तो यहाँ से शटल जो है वो आगे लेके चलती है। एक और चीज़ हमने देखी कि जो बहुत अच्छी सर्विस शुरू की, अब सीडीए के ज़ेरे तमाम वो सर्विस भी है कि वीकेंड पे बसें चलती हैं इधर बाराकऊ से, जो आपको मरी लेके चलती हैं, लेकिन उसमें सफ़र कर सकेंगी सिर्फ फैमिलीज़, और फैमिलीज़ जब सफ़र करेंगी तो वो आराम से वहाँ पे पहुँचेंगी। मरी में किसी किस्म का रश नहीं होगा, किसी किस्म की रोड ब्लॉकिंग नहीं होगी, और उसमें ख़ास बात यह है कि 100 उसका किराया होगा, और जो 12 साल का बच्चा होगा उसका किराया नहीं होगा, सीनियर सिटीज़न का किराया नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी मरी बस शटल सर्विस है। नाज़रीन, बेसिकली हुकूमत कोशिश करती है कि आवाम की सहूलत के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन देखना ये है कि क्या आवाम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। आवाम ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस तरह पूरी करनी है कि उन्होंने आके यहाँ पे बस के अंदर सफ़र करना है, चीज़ों का ख्याल रखना है और उसकी देखभाल भी करनी है, ताकि वो देर पा तरीके से इस सर्विस को इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और कौमी जो असासाजात हैं उनकी हिफाजत में आप भी अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को बाराकऊ इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।